जब हम अपने 20s में एंटर करते हैं तो हमारे को पैसा कमाना सीखना होता है और हम सीख भी रहे होते हैं और कोई-कोई लोग तो कमा भी रहे होते हैं। इनफैक्ट एक टाइम के बाद हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इसी चीज़ पर प्रेशर करते हैं कि अब आपको पैसा कमाना चाहिए। लेकिन पैसा कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। पैसा आज के टाइम पर हर एक पर्सन कमा रहा है, चाहे वो दिहाड़ी मज़दूरी से कमा रहा हो, चाहे कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो। पैसा हर एक पर्सन कमा लेता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो आपने हार्ड कैश अर्न किया उसको आप बचाते कैसे हो? क्योंकि कमाना सबको आ गया लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं बोली कि आपने उसको बचाना कैसा है। सिर्फ फोकस रहा पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। उसको बचाओ कैसे ये तो किसी ने आपको बताया नहीं। और उसके चलते हम कुछ एक ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो फ्यूचर में जाकर एक बड़े ब्लंडर में कन्वर्ट हो जाती है। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको कुछ एक 5-6 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो इनफैक्ट एक टाइम पर मैंने भी की थी और हर एक पर्सन जो नया-नया कमाने निकला है वो ये करता है क्योंकि उसको गलत एडवाइस भी मिल जाती है। वो क्या होती है आगे आपको खुद ही ये चीज़ पता चल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जब एक पर्सन नया-नया अर्न करने निकलता है, कमाई करने निकलता है, सबसे पहली मिस्टेक होती है ओनली एक्सपेंस नॉट सेविंग। जब आप 22, 23, 24 साल के होते हो यानी 25 से कम चाहे आप 20 के ही हो, जब आप कमाने निकलते हो, भले ही आपका माइंडसेट ये हो कि मेरे को सिर्फ अभी अपना खर्चा निकालना है, घर में मैं बाद में देख लूँगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड भैयास मिल जाते हैं जो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर एडवाइस करते होंगे, चाहे वो आपकी कॉलेज लाइफ हो या यूनिवर्सिटी लाइफ हो, कि अभी अगर आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसको सिर्फ बचा के मत रखो, अपने ऊपर खर्च करो। क्योंकि फिर आगे जो आप लाइफ देखोगे उसमें तो आपको बचाना ही है, तो इससे बढ़िया है कि अभी आप अपने ऊपर खर्च कर लो। अब यहाँ पर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितनी लिमिट तक आपने खर्च करना है। एक लिमिट, दैट्स इट। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि कैसे आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, सिंपल सा एक बजट का रूल है 50-30-20। 50% अपने नेसेसरी एक्सपेंस पर यानी नीड्स पर, 30% आपकी वांट्स और 20% सेविंग। 10,000 को डिवाइड करें तो 2,000 जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट में, 3,000 की आप अपनी इच्छाएं पूरी करोगे और 5,000 बचा वो आपकी नीड्स यानी आपका होम रेंट हो गया, आपकी कॉलेज की फीस, एनुअल, ये सारे खर्चे इसमें कवर हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपल सा फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, इमरजेंसी फंड बिल्ड ना करना। जी हाँ, अब हमारे को लगता है कि अभी हमने अपनी कमाई की स्टार्टिंग की है तो हमारे ऊपर क्या ही इमरजेंसी आएगी, और अगर इमरजेंसी आ भी गई तो हमारे पेरेंट्स तो है। अच्छी बात है, पेरेंट्स सबके होते हैं, लेकिन जब आप कमाने निकले हो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो आप 2,000 रुपए सेव कर रहे हो उसमें से 1,000 रुपए आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। इमरजेंसी मीन्स कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बिना बताए आ जाए, उसको उस टाइम टैकल करने के लिए आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए। और हम कभी-कभार ये चीज़ देखते हैं कि वो अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं होता, क्योंकि उससे भी हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा करते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी फंड अलग से बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मान लेते हैं कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, वो वहाँ से आपको निकाल देते हैं। अब अगले महीने आपकी स्कूल की फीस जाएगी लेकिन आपके पास तो सैलरी ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका इमरजेंसी फंड वहां पर काम आ सकता है आपकी स्कूल की या कॉलेज की फीस पे करने के लिए। सो इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन, हर किसी की बातों में मत आना। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड का यूज। अब जब हम नए नए कॉलेज में निकलते हैं तो जो बैंक वगैरह होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। इनको पता है कि अभी कॉलेज के स्टूडेंट है ना, इनका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो हम इनको ही टारगेट करते हैं। और फिर आपने ये चीज देखा होगा कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ही क्रेडिट कार्ड निकाल लेते हैं, जिसपे ऐसा दिखाया जाता है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा छूट है, उनको बहुत ज्यादा फायदा है। होता भी है, नो डाउट, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, उसमें फायदा होता है। लेकिन ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको प्रॉपर क्रेडिट कार्ड यूज करना आता हो। अब आप करते क्या हो, आप कहीं भी गए, आपने फास्ट फूड खाना हो, आपने कहीं पर सब्सक्रिप्शन लेनी हो, आप पिक्चर देखने गए, सीधा क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप अप कर दिया। अब आप उसको स्वाइप अप तो कर देते हो लेकिन उसको रीपेमेंट करना भूल जाते हो, और वहां पर वो जो फिर अमाउंट होता है वो आपका एक्यूमुलेट होकर 30 से 40% का इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो उसको आपको एक लिमिट तक यूज करना होगा। जो बिल्स आप पे कर रहे हो उन बिल का रीपेमेंट टाइम पर करना होगा, अपनी जो लिमिट है उसको कम से कम यूज करना होगा। और ये सारी चीजें जब आप सही और प्रॉपर वे में करते हो, अपने कार्ड को मेंटेन रखते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना एक बेनिफिशियल डील हो सकती है, बशर्ते कि आपको उसका यूज करना आना चाहिए। तो अगर यूज करना आता है तो यूज करें, अगर नहीं आता है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, जो कि है डिले इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही हर एक पर्सन को, स्पेशली मिडिल क्लास का पर्सन जो कॉलेज लाइफ में भी गया है नया नया और उसने कमाना स्टार्ट किया है,
उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट में एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने ₹500 की एसआईपी से स्टार्ट की थी। इवन ₹500 भी ये बात के बाद थे, लेकिन मैंने सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी का ₹8 पर शेयर परचेज़ किया था और वो भी मैंने उस टाइम ₹100 इन्वेस्ट किए थे। तो स्टार्टिंग हर एक पर्सन छोटे से करती है, मैंने भी छोटे से की थी, उसके बाद यहाँ पर आज मैं पहुँचा हूँ। मंथली ₹5000 की मेरी एसआईपी वगैरह जाती है अलग-अलग फंड्स में। और जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग है। अब जल्दी स्टार्ट करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होता है, प्लस यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस हिसाब से काम करता है, उसका क्या जादू होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ब्रीफ में वीडियो बनाई हुई है। लेटेस्ट वीडियो है, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। बस इतना याद रखना कि आप भले ही ₹8000 कमा रहे हो तो ₹500 की एक ही एसआईपी स्टार्ट कर दो। वो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगी और टाइम के साथ-साथ सीखने के बाद आप उसको स्टेप अप कर सकते हो या अलग से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। बस पॉइंट ये है कि अगर आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट भी आज ही स्टार्ट करो। और लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था वो था रिटायरमेंट प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 की एज में कमाना स्टार्ट किया, 60 में हम रिटायर होंगे। अब हम सोचेंगे बीच में 40 साल है, इट्स अ ह्यूज टाइम पीरियड। और यहीं से ही हमारी मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है कि हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि हम तो 60 की एज में रिटायर होंगे। नहीं, ये चीज गलत है। अभी मैंने एक बुक कंप्लीट की, द मिलियनेयर फास्ट लेन। उसके जो राइटर है एमजेडी मार्को, उसमें उन्होंने ये चीज बताई है कि जो हम मिडिल क्लास फैमिली का एक माइंडसेट होता है वो इस चीज पर बेस्ड होता है कि हम जब रिटायर होंगे ना, जब हम जॉब को छोड़ेंगे तो वो हमारी एज होगी 50-60। लेकिन उस बुक में ये चीज कही गई थी कि आप 25-30 की एज में भी रिटायर हो सकते हो। रिटायर का मतलब ये नहीं कि आपने काम धंधा छोड़ देना है। रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको अब पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उस पे हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाते, लेकिन ये जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है इस पर मैं वापस आ जाता हूँ। सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक टाइम पर तो रिटायर होंगे ही, ये चीज आपको पता है, तो क्यों ना उस रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से ही कर ली जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज कही गई है कि आप अगर अभी कमाना स्टार्ट कर रहे हो, जहां पर आप इतनी सारी चीजें साथ में कर रहे हो, तो अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी जरूर सोचो। जब आप 24-25 के होते हो तब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी होती है और भी बहुत सारी चीजें, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। तब आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि आज से 30-40 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे क्या गोल्स हैं, मैं किस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहता हूँ। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अब रिटायरमेंट के लिए आपको सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, हाँ मैंडेटरी है। अब आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं और भी यहाँ पर जो एनपीएस हो गए उनमें कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, प्लस कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर अब आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो, क्योंकि आज का जो टाइम है वहां पर मैंने ये चीज नोटिस की है कि पर्सन जब 19-20 का होता है ना, जैसे 18 यानी +2 क्रॉस करता है तो वो कमाने के बारे में सोचने लगता है। तो उनसे ये मिस्टेक्स ना हो, इसलिए आप अभी से ही वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिए जिनको भी आप जानते हैं। और अब आपने इसमें से कौन सी गलती की थी, अगर आप कमा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।